नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे एनटीपीसी 5 जून के सभी शिफ्टों का एनालिसिस इस वीडियो में आप देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया था, न्यायमूर्ति भूषण राम गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं और 14 मई 2025 को इन्होंने शपथ ली है और विदर्भ क्षेत्र से ये पहले सीजीआई हैं और 23 नवंबर 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? तो सूखी मिट्टी नमी की कमी और जल निकासी की खराबी के कारण होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है और सिंचाई और जैविक पदार्थों में सुधार संभव है। फसल उत्पादन में बाधा उत्पन्न करती है। देखिए, 1555 में शेरशाह सूरी को हटाकर अफगान साम्राज्य किसने खत्म किया था? तो 1555 में शेरशाह सूरी को हटाकर अफगान साम्राज्य हुमायूं ने खत्म किया था और सिकंदर सूरी को हटाकर दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में हेमू को पानीपत की दूसरी लड़ाई में हराया गया और मुगल साम्राज्य की पुनः स्थापना हुई। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया? तो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए 1773 का विनियम अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया और ब्रिटिश सरकार का कंपनी पर पहला नियंत्रण हो गया और बंगाल में गवर्नर जनरल की नियुक्ति हुई और कंपनी के प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ी। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, 106वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया गया था? तो 33% महिलाओं का आरक्षण दिया गया था और लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में लागू किया गया था और 15 वर्षों के लिए प्रभावी है और SC/ST आरक्षित सीटों में भी शामिल है। तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, महानदी की कुल लंबाई कितनी है? तो महानदी की कुल लंबाई 900 किलोमीटर है और छत्तीसगढ़ से निकलकर उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। हीराकुंड बांध इस नदी पर स्थित है। तो इसे आप याद रखिएगा और 1,32,100 वर्ग किलोमीटर का जलग्रस्त क्षेत्र है। और देखिए, पूछा गया है, कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? तो कौन सी नदी सिंधु नदी का मुख्य स्रोत है? तो सेंगे कबाग और तिब्बत में स्थित है और तिब्बत के मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है। पाकिस्तान में अरब सागर में मिलती है। लगभग 3,200 किलोमीटर लंबी है। अगला प्रश्न पूछा था, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा 2025 में भारत की ओलंपिक तैयारी में 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह हैदराबाद में किया गया था और 7 से 8 मार्च 2025 को आयोजित हुआ था और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक की तैयारी पर केंद्रित था और 2036 ओलंपिक की मेज़बानी की रणनीति पर भी चर्चा हुई। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था कंप्यूटर से, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य क्या है? तो सीपीयू का मुख्य कार्य होता है डेटा प्रोसेसिंग और नियंत्रण। इनपुट को प्रोसेस कर आउटपुट प्रदान करता है और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी माना जाता है इसे। और एएलयू और सीयू इसके मुख्य घटक हैं। कंप्यूटर के सीपीयू का मुख्य घटक एएलयू और सीयू हैं। तो इसे आप याद रखिएगा, हो सकता है आपके अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है अगले दिन। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा था, सौरा चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? तो उड़ीसा में पाई जाती है और सौरा जनजाति द्वारा बनाई जाती है और प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का उपयोग होता है, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती है। देखिए, अगला प्रश्न पूछा गया था, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी और 1928 में खोज की गई थी इसकी और पहला एंटीबायोटिक माना जाता है इसको और दूसरे विश्व युद्ध में व्यापक उपयोग हुआ था इसका। तो यह भी आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगला प्रश्न पूछा था, ग्रामीण जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? तो 50% निर्भर है और कृषि भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, 50% जो है ये आपके इसी के आसपास दिया रहा होगा ऑप्शन में, 50 के ही लगभग करीब। और देखिए, सरकारी योजनाओं कृषि विकास पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित की गई? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर व्यवस्थित की गई थी और रासायनिक गुणों के अनुसार तत्वों को वर्गीकृत किया गया और भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों को भविष्यवाणी की
और आधुनिक आवर्त सारणी का आधार बनी। और देखिए, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान में स्थित है और सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। बाघों के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान, और रणथंभौर किला भी यहीं स्थित है। WPL 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता गया था? किसके द्वारा जीता गया था? तो वह मुंबई इंडियंस के द्वारा जीता गया था। और दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराया था मुंबई इंडियंस ने। और उपविजेता अगर पूछे तो दिल्ली कैपिटल्स होगा, और विजेता पूछे तो मुंबई इंडियंस। ठीक है, और यह उनका दूसरा WPL खिताब था। WPL का मतलब है वुमेन प्रीमियर लीग, और फाइनल मुंबई के बेब्रॉन स्टेडियम में हुआ था, तो इसे भी आप याद रखिएगा। और देखिए अगला प्रश्न दिया है। अगला प्रश्न पूछा गया था 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो इसका सही आंसर के संजय मूर्ति 2025 में भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, और 21 नवंबर 2024 को कार्यभार संभाला इन्होंने। और भारत के 15वें CAG हैं, और रैंकिंग सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर होती है। और देखिए, पूर्वी तटरेखा भारत के किन राज्यों को जोड़ती है? तो पूर्वी तटरेखा उड़ीसा राज्य को जोड़ती है, और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है यह, और गंजाम और जगत सिंहपुर से तटीय संबंध है इसका, और धार्मिक व पर्यटक स्थल के रूप में यह प्रसिद्ध है उड़ीसा राज्य। अगला प्रश्न पूछा था, पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो पाइका विद्रोह खोरदा में हुआ था, और यह उड़ीसा में पड़ता है, और 1817 में हुआ था। और बख्शी जगबंधु इसके नेता थे, और ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पहला संगठित विद्रोह माना जाता है इसे। किसे? पाइका विद्रोह को। और देखिए अगला प्रश्न पूछा था, कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में की गई थी, और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। और भारतीय और पश्चिमी शिक्षा का समन्वय उद्देश्य था। आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था संविधान से, 97वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 43B और भाग 9B। सहकारी समितियों के लिए जोड़ा गया था, और अनुच्छेद 243ZH से 243ZT सम्मिलित किए गए, और सहकारी समितियों को मौलिक अधिकार जैसा दर्जा मिला इसमें। और देखिए, प्राचीन काल में भक्ति शब्द का अर्थ पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण। और उपनिषदों और गीता में उल्लेख मिलता है इसका। और भक्ति आंदोलन ने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया था, और संतों ने भक्ति को जनता के बीच लोकप्रिय किया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था, वर्तमान में भारत नहीं बल्कि झारखंड में किस पार्टी की सरकार है? झारखंड में मुक्ति मोर्चा यानी कि JMM की सरकार है, और हेमंत सोरेन इसके मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में, और महागठबंधन की सरकार है। 2024 चुनाव में JMM को 34 सीटें मिली थी, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, और 26 नवंबर को मनाया जाता है हर साल। और डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती पर इसे मनाया जाता है, और डेयरी क्षेत्र में योगदान को सम्मानित करता है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया था, लैंगिक असमानता सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो इसका सही आंसर 102वां स्थान था, और 2022 में 108वें स्थान से सुधार हुआ है। और देखिए सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे आप याद रखिए, हो सकता है आपके अगले शिफ्ट में या अगले एग्जाम में पूछा जा सकता है। और महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और भागीदारी पर आधारित है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया था अनुच्छेद से, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में मौलिक अधिकारों की रक्षा का अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का भी अधिकार इसमें वर्णन किया गया है। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसे संविधान की आत्मा भी कहा है, और रीट जारी करने की शक्ति भी इस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो भारत में 4 प्रकार की रीट दी जाती है, तो इसे आप याद रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो साबरमती नदी का उद्गम राजस्थान के मोसाड़ जिले से होता है, और अरावली पर्वतमाला से निकलती है, और गुजरात के अहमदाबाद से होकर बहती है, और अरब सागर में गिरती है। तो इसे आप याद रखिएगा, ये सब फैक्ट्स हैं एक्स्ट्रा जो हैं। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।